जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपको बीटीजीएस क्लासेस में। सक्षमता परीक्षा के विशेष वीडियो में हमने आज वर्ग 7 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लिया है, पाठ लिया है, जिसका नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज हम इसमें जो मुख्य रूप से देखेंगे वो ये है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसी को देखने का प्रयास करेंगे। आंतरिक बनावट कैसी है इसको समझने का प्रयास करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से पदार्थ जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण करते हैं, उन्हीं को मुख्य रूप से हम आज यहां समझेंगे। ये 7 वर्ग के से जो हम लिए हैं, ये हमको लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सक्षमता परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट बन रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो हमारे सक्षमता परीक्षा में आ सकते हैं। तो हम इसको देख ले, समझ ले, ताकि हम अगर इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो हमसे छूटे नहीं। आइए हम शुरू करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है। तो इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को उसकी विशेषताओं के आधार पर, उसके बनावट के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अब जो 3 भाग है वे कौन कौन है, आइए इसको समझते हैं। इसको हमने सबसे पहले एक नाम दिया है ऊपरी भाग, दूसरा नाम दिया है मध्य भाग और तीसरा नाम दिया है आंतरिक भाग। ये शायद हमारे बुक्स में नहीं मिलेंगे। ऊपरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग, हम इसको समझाने के लिए इस शब्द का यूज कर रहे हैं कि ऊपरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। लेकिन मुख्य रूप से जो नाम मिलेंगे वो ये है सियाल, दूसरा नाम है सीमा और तीसरा नाम है नीफी। अर्थात पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ऊपरी भाग जो है उसका नाम है सियाल। इसमें हम स्ट्रक्चर को समझे थोड़ा सा। ये जो हमने बनाया है, ये पार्ट बनाया है, इसको हम सियाल जानते हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना का जो सबसे ऊपरी पार्ट है, इसको हम सियाल के नाम से जानते हैं। ये सियाल है। अब इसका सियाल नाम क्यों है, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। क्योंकि सियाल जो है 2 मुख्य पदार्थों का नाम जो पड़ा है वो मुख्य रूप से 2 पदार्थों के प्रथम अक्षर से बना है। जैसे अगर हम यहां लिख के समझाएं तो बेहतर होगा सियाल, SIAL, ये 2 शब्द से बना है। 2 शब्दों का प्रथम अक्षर है। जैसे सियाल से होता है सिलिका, सिलिका, और AL से होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। कहने का अर्थ है ये जो हमारा ऊपरी परत है, ऊपरी, ये 2 पदार्थों की प्रमुखता इसमें पाई जाती है। 2 पदार्थों की प्रमुखता पाई जाती है, वो एक है सिलिका और दूसरा है एल्युमिनियम। अब हम देखते हैं इसकी अन्य विशेषताएं क्या है। दूसरा है कुल आयतन का 1%, अर्थात हमारे संपूर्ण पृथ्वी का जो कुल आयतन है, हमारे संपूर्ण पृथ्वी का जो कुल आयतन है उसमें केवल 1% भाग इस सियाल की है। 1%, मात्र 1% भाग। यहां हम इसको लिख देते हैं 1% भाग संपूर्ण पृथ्वी का है। एक याद रखना है, ये पॉइंट भी बनेगा। दूसरा पॉइंट जो बन रहा है इसकी मोटाई, इसकी मोटाई की चर्चा हम यहां करेंगे। तो इसकी मोटाई जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। धरातलीय क्षेत्र में अर्थात स्थलीय क्षेत्र में इसकी मोटाई जो है, क्षेत्र में या धरातलीय क्षेत्र में इसकी मोटाई जो है वो है 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर स्थलीय क्षेत्र में। और महासागरीय क्षेत्र में अर्थात समुद्री क्षेत्र में जो इसका मोटाई है वो है 5 किलोमीटर। इस प्रकार स्थलीय क्षेत्र में कुछ मोटा है और समुद्री क्षेत्र में अर्थात महासागरीय क्षेत्र में कुछ पतला है।
ये पॉइंट बन गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है वो ये है कि सभी खनिज इसी परत में पाए जाते हैं, अर्थात मानव जो अपनी आवश्यकता के लिए जिस जिस खनिज का उपयोग करता है, अपनी सुविधा के लिए जिस जिस खनिज का उपयोग करता है, वे सभी खनिज पदार्थ इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहां हम लिखते हैं खनिज पदार्थ इसी क्षेत्र में पाया जाता है, अर्थात सियाल में ही, इतने दूर में ही सभी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4 पॉइंट अगर हम याद कर लेते हैं तो हमको लगता है। अब देखते हैं सीमा, सीमा की बनावट, अर्थात सीमा क्या है। तो ये जैसे हमने पहले ही बताया था कि ये सीमा जो है दूसरा स्तर है, अर्थात पृथ्वी संरचना का, आंतरिक संरचना का दूसरा पार्ट है। हम इसको स्ट्रक्चर में देखें, ये जो पार्ट मिल रहा है हमारा, ये पार्ट, इसको हम सीमा के नाम से जानते हैं। इसको हम सीमा, SIMA, यहां पर भी ये सीमा नाम जो पड़ा है, मुख्य रूप से 2 पदार्थों के प्रथम अक्षर से इसका नामकरण किया गया है। जो पदार्थ मिलते हैं सीमा के भाग में, जिस पदार्थ की प्रधानता होती है, उन्हीं 2 पदार्थों के प्रथम अक्षर को लेकर इसका नाम बना है। जैसे हम लिख देते हैं सीमा, अर्थात सिलिका, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। कहने का अर्थ है कि ये पार्ट जो है, ये भाग जो है, मुख्यतः 2 पदार्थों से, सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, अर्थात इसमें इन्हीं 2 पदार्थों की प्रधानता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम थोड़ा सा देखते हैं, वो है आयतन की दृष्टि से। आयतन, इसका जो आयतन है, सीमा का जो आयतन है, संपूर्ण पृथ्वी का 84% है, 84% भाग, अर्थात सबसे अधिक भाग जो है वो है किसका? सीमा का। सिलिका से और नीफे से भी अधिक भाग किसका है? सीमा का। अब इसकी मोटाई थोड़ा सा देखते हैं। मोटाई, मोटाई, मोटाई की दृष्टि से देखें अगर, तो यहां से लेकर, अर्थात जहां पर सिलिका समाप्त होता है और जहां से नीफे शुरू होता है, इन दोनों के बीच की मोटाई जो है 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि सीमा की मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ज्वालामुखी में निकलने वाले सभी लावा या मैग्मा इसी पदार्थ से बाहर निकलते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे वहां पर इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां देख लेते हैं क्या है। ये जो जितना दिखाई पड़ रहा हमने बताया, ये है सीमा का पार्ट। और जब ज्वालामुखी निकलता है तो इसी सीमा के पार्ट से लावा और मैग्मा, लावा या मैग्मा निकलकर बाहर जाता है धरातल पर और बिखर कर चट्टान का निर्माण करता है। तो इसको भी याद रखना है कि ज्वालामुखी से निकलने वाला जो मैग्मा है या लावा है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के किस भाग से बाहर आता है, तो हमें बताना होगा सीमा। अब इसकी अब देखते हैं आंतरिक भाग, तीसरा पार्ट, इसका तीसरा आंतरिक भाग। ये पार्ट जो है, ये आंतरिक भाग नाम दिया हमने, लेकिन किताब में जो नाम है वो ये है, इसका नाम है नीफे, NIFE, नीफे। नीफे पृथ्वी के सबसे आंतरिक संरचना, अर्थात सबसे निचली संरचना नीफे कहलाता है। अब इसका भी नाम जो नीफे पड़ा है, वो भी पृथ्वी उस भाग में, अर्थात उस भाग में पाए जाने वाले पदार्थों के प्रथम 2 अक्षरों से मिलकर बना है। अर्थात जिन पदार्थों की प्रधानता होती है, उन्हीं दोनों पदार्थों के प्रथम अक्षर जो है, उन्हीं से मिलकर बना है नीफे, अर्थात निकेल, निकेल प्लस फेरस, फेरस अर्थात लोहा,
इसको हम यहां लिख देते हैं लोहा, आयरन, जिसको हम लोग आयरन कहते हैं। तो निफेस सबसे आंतरिक पार्ट है, आंतरिक स्तर है। अब हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। लेकिन उसको जानने से पहले एक बात और जान ले कि इसका एक और नाम है जिसका क्रोड कहते हैं, क्रोड। इसका जो और नाम है यह है क्रोड। तो इसको दो नाम से जानते हैं, एक निफे, तो निफे से तात्पर्य है इसमें मिलने वाले पदार्थों की प्रधानता, और जो आंतरिक एक नाम और है जिसे हम क्रोड के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं इसका आयतन, अर्थात इस निफे का संपूर्ण पृथ्वी के आयतन में कितना भाग है। तो संपूर्ण पृथ्वी के आयतन में इसका मुख्य रूप से 15% भाग है, 15% भाग निफे का है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अधिक ताप एवं दाब, चूंकि ये स्तर जो है पृथ्वी के सबसे आंतरिक है, नीचे है, इसलिए इस पर दाब भी अधिक है और तापमान भी अधिक है, दोनों अधिक है। ताप और दाब सबसे अधिक है। फलस्वरूप क्या हो रहा है कि यहां का जो ये स्तर है ये द्रवीय अवस्था में है, वह द्रवीय अवस्था में है, ये द्रव के रूप में पाया जाता है, अर्थात द्रव के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक है सियाल, दूसरा है सीमा और तीसरा है निफे। और सियाल का जो आयतन है वो है 1%, सीमा का जो आयतन है 84% और निकेल का जो आयतन है 15%। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें सभी खनिज इसी परत में पाए जाते हैं, अर्थात मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जितने भी खनिज हैं सभी कहां पाए जाते हैं, सियाल में पाए जाते हैं। इसमें जो मुख्य है वो है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली मैग्मा और लावा इसी भाग से निकलकर धरातल पर जाते हैं। और ये इसमें जो है निफे में वो इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे आंतरिक भाग होने के कारण इस पे दाब और ताप की मात्रा अधिक है, फलस्वरूप ये द्रवीय अवस्था में है। अब इससे संबंधित इस पार्ट में दो तीन बिंदु और है, उसको हम देख लें। एक है कि पृथ्वी के आंतरिक तापमान, अर्थात जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर प्रवेश करेंगे तो उसका तापमान बढ़ता जाएगा। तो वो तापमान किस दर से बढ़ेगा इसको हम देखें। 1 डिग्री प्रति 32 मिनट 32 मीटर पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम अंदर प्रवेश करेंगे 32 मीटर प्रति मीटर के इसका आंतरिक तापमान 1 डिग्री प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता है, अर्थात 32 मीटर जैसे हम प्रवेश करेंगे 1 डिग्री तापमान इसका बढ़ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि विश्व की सबसे गहरी खान, संपूर्ण विश्व में का जो सबसे गहरा खान है वो है दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, और वो भी है 4 से 6 किलोमीटर, 4 से 6 किलोमीटर। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। ये इस प्रकार आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक बात बता दें कि इससे बनने वाले जितने प्रश्न हैं उसको ऑब्जेक्टिव रूप से फिर हम लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।